तुम्हारा वो खीर दूषित है राधा। लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया है। क्या? मैं एक वैद्य हूँ राधा। खीर की सुगंध से ही मुझे ज्ञात हो गया कि वो खीर विषैली हो चुकी है। परंतु लक्ष्मणा ऐसा क्यों करेगी? मैंने स्वयं सुना है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम सबकी दृष्टि में गिर जाओ। मात्र द्वारका ही नहीं, स्वयं कृष्ण भी तुम्हें दोषी समझे। मुझे तो अब विश्वास नहीं हो रहा। परंतु सत्य तो यही है। मैं यहाँ शाम को स्वस्थ करने के लिए कितने प्रयत्न कर रही हूँ, और ये मुझे ही दोषी सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? क्या भूल हुई है मुझसे? क्या त्रुटि है मुझ में? त्रुटि तुम में नहीं है राधा। त्रुटि तो उन लोगों के हृदय में है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अवश्य ही मेरा कोई पाप होगा पुराना, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब तुम्हें अनुचित कर रही हो राधा। ये समय रोने का नहीं है, सोचने का है, इस विवाद के हल को ढूंढने का। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी कोई औषधि नहीं है जो इस खीर के विष को काट सके। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं सोच रहा मुझे। क्या हुआ राधे? प्रेम के बदले विष मिल रहा है कृष्ण, इसलिए आंसू आ रहे हैं। मेरा भाग्य ही भ्रष्ट है। तुम्हारा भाग्य नहीं, लोगों की सोच भ्रष्ट है राधा। तो अच्छे लोग कहाँ थे? कृष्ण कहाँ था? तुम्हें सहायता करनी चाहिए थी ना मेरी, फिर तुमने नहीं की कृष्ण। उल्टा ये सिद्ध किया कि शाम के स्वस्थ होने का प्रयास करके मैं अनुचित कर रही हूँ। मैंने बस सत्य कहा है राधा, और सत्य कहना आवश्यक भी था। तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने उसे ठीक किया। और यदि किसी को सत्य अच्छा ना लगे, यदि किसी को सत्य चुभने लगे, तो क्या हम सत्य कहना छोड़ दे राधा? सत्य हमको कहना ही चाहिए। ये सत्य देखो कहाँ ले आया है कृष्ण। कितना द्वेष भर दिया है मेरे लिए सबके मन में। राधा, उनके मन में द्वेष है क्योंकि उनका स्वार्थ तुम्हारे कारण सद नहीं रहा है। वो भली भांति जानते हैं तुम कृष्ण की शक्ति हो, और इसलिए केवल तुम्हें मार्ग से हटाना चाहते हैं वो। किंतु तुम्हें ये नहीं होने देना है राधा। सत्य ये है कि धन्वंतरी ने नहीं, तुमने, तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने शाम को ठीक किया है। और ये सत्य संसार को ज्ञात होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कृष्ण, धन्वंतरी जी बहुत प्रतिभावान है। नहीं राधा, यदि ऐसा होता तो महादेव को योग निद्रा से वो जगा सकते थे। वो ऐसा कर नहीं पाए। क्या? महादेव और कृष्ण के युद्ध के पश्चात दुख के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए हैं राधा, जहाँ कोई भी उन्हें जगा नहीं पा रहा। पर उनका जागना तो आवश्यक है ना? जानता हूँ, और इसका एक ही मार्ग है, त्याग। मुझे एक अत्यंत बड़ा त्याग करना होगा, जैसा त्याग महादेव ने मेरे साथ युद्ध करके किया था। कैसा त्याग करने वाले हो कृष्ण? पता नहीं, ये सोचना होगा राधा, और मुझे त्याग तो करना ही होगा। अभी के लिए इससे पूर्व की कोई और वो खीर चखे, हमें उसे बदलना होगा राधा। कदाचित धन्वंतरी जी ही इसमें कोई सहायता कर सके। धन्वंतरी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल क्या रहा है? ये द्वारिका वाले प्रश्न बहुत करते हैं। अरे मैं अतिथि हूँ, भगवान हूँ, और ऊपर से इस उद्दंड युवराज का उपचार कर रहा हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ठीक है, ये सब छोड़िए,
ये बताइए, ये खीर सब खाएंगे ना? नहीं, क्योंकि राधा ने हमारी सामग्री को अस्वीकार कर दिया है। कोई अनुचित सामग्री डाल रहे होंगे इसीलिए। कृतज्ञता जताना सीखो उद्दंड। जब भी बोलते हो बस विष ही बोलते हो। तुम्हारा उपचार किया है मैंने, प्राण बचाया है। यदि मेरे विरुद्ध बोले तो फिर से गूंगा बना दूंगा। किंतु बैची, मिष्ठान का क्या होगा? क्या होगा? अरे उत्सव है तो मिष्ठान आएगा। पर अब कोई राधा की बनाई हुई खीर नहीं, मेरी बनाई खीर खाएगा। सेवकों, प्रस्तुत करो। किंतु वैद्य जी, श्री राधा ने स्वयं अपने हाथों से ये खीर बनाई है, तो फिर राधा के हाथ की खीर छोड़ के सब आपके हाथों की बनी खीर कौन खाएगा? तुम खाओगी, ये उद्दंड खाएगा, ये उद्दंड की मां खाएंगी, सब खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? अतिथि हूं, अतिथि का सम्मान करना सीखो। मेरा अपमान करोगी या यदि सभी मेरी अवज्ञा करेंगे तो द्वारका का आन संकट में आ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो होने ही नहीं दे सकते। अवश्य खाना ही होगा हम सबको। वैसे भी राधा के हाथों की बनी हुई खीर तो हम वैसे भी खाते ही रहते हैं, किंतु आज आपने इतने प्रेम से जब बनाई है खीर तो हम सब अवश्य खाएंगे। ये हुई ना बात। अब कृष्ण के ताऊ बलराम लग रहे हो। आप यूं अतिथि होने का लाभ ना उठाए तो? तुम्हारी समस्या क्या है हा? दुर्योधन पुत्री, मिष्ठान चाहिए तो मिष्ठान मिल रहा है ना। तुम राधा की खीर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? कितना खाना है तुमको तो तुम खा ही लो। राधा की खीर है, खाओ। मैं आपके हाथों की बनी खीर खाऊंगी सबकी तरह। आनंद उड़ाओ, खीर है, राधा का बनाया हुआ है। नहीं नहीं, जो सब खाएंगे वही खाऊंगी। तो फिर शांत रहना सीखो दुर्योधन पुत्री। अपने पिता के कर्मों का स्मरण मत करवाओ मुझे। सेविकाओं, राधा की खीर लेकर जाओ। और तुम लोग आओ, खीर लाओ, वितरित करो सब में। मिष्ठान्न बांटो, मुंह मीठा करवाओ सबका। और हाँ, इस उद्दंड को भी दो। कदाचित इसका मुख जो कड़वा है मीठा हो जाए। और हाँ, इस दुर्योधन पुत्री को भी दो, मिष्ठान्न चाहिए इसको। और देवी जामवंती को दो। देवी जामवंती अपने पुत्र का मुख मीठा करवाइए। खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। क्योंकि मैं तो भोजन का विशेषज्ञ हूं। मुझे एक अत्यंत बड़ा त्याग करना होगा। धन्वंतरी जी, आप भी तो खाइए। तुमने इतने स्नेह से दिया है तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा। ये राधा कहाँ गई?